परी अपनी सहेली बजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बजली और बानो कोई जिनकी बातें कर रही थीं। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। न बजली बोली, अरे परी क्या बताओ, पागल हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं न सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बजली, क्या सच में ऐसा होता है? बजली, हाँ ना पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है। जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बजली बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो। इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना बानो। हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो बजली, पर हमारे नसीबों में जिनों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। परी उनकी बातों में गुमसम सी हो गई और जिनके ख्यालात में खो गई। बजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ कम हो गई हो। परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना बानो। हाँ हाँ पीते हैं, परी ने बजली से पूछा। बजली, बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं। बजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है जिन, कमाल की चीज़। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है। फिर बजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और बजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि है बजली और बानो की बातें तो सच हैं। जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे उसको हासिल करूँगी, किससे बात करूँ इस बारे में? बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना इन दोनों ने तो। करती हूँ कुछ न कुछ, बस तो बंद अब तो पका। हाय, जिनसे मोहब्बत कहाँ है मेरा जिन। परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ, शहजादी कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ। जल्दी परी सब्जी बनाने में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ सोचने लगी, क्या क्या जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और ख़ुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं बजली के घर जा रही हूँ, उसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊँगी, आमी है। दोपहर तक आ जाऊँगी, आमी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी इस आलम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है। आलम बोला, ए लड़की, अक्ल घर छोड़कर आई हो क्या? पागल हो तुम, जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है। हविया काम नहीं हो सकता है, इंसान हो, इंसान बनो, जन्नत के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलम बाबा, मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई। तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम उसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। कहानी का महाल को सब्सक्राइब